अचानक से जेडीयू के सारे विधायक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। कोई एजेंडा महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। हम लोग लेट से आए हैं, 10-20 मिनट लेट से आए हैं तो उतना ही देर में सदन की समाप्ति हो गई है। हम लोग अपना हंस बोल रहे थे, कोई चीज मामला नहीं है, ऑल इज वेल है, सब ठीक ठाक चल रहा है। यूं तो जेडीयू और बीजेपी अलग अलग मुद्दे पर अपने अलग अलग विचार रखते हैं और वो विचारधारा का मतभेद स्पष्ट तौर पर समझ में आता है, लेकिन सदन के अंदर अगर मतभेद उभर के आए तो ये गंभीर मामला है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद कोई नया नहीं है। कई मुद्दों पर उनके मतभेद उभर कर सामने आ जाते हैं, जैसे जातीय जनगणना हो गया, अग्निपथ योजना हो गई, और भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना। इन तमाम मुद्दों पर दोनों पार्टियों की अलग अलग राय है। साथ ही कई और मसले हैं, कॉमन सिविल कोड का मामला हो या पहले देख लिए धारा 370 का मामला हो या अयोध्या का मंदिर विवाद। हालांकि वो तो मामला अब सलट गया है, लेकिन जैसे जैसे मुद्दे सामने आते हैं और दोनों के बीच मतभेद भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। पर आज सदन के अंदर ये मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हुआ यूं कि भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विषय था उत्कृष्ट विधायक सम्मान देना और उत्कृष्ट विधानसभा कैसे बनाया जाए, उस पर चर्चा हो रही थी। चर्चा जब शुरू हुई तो बीजेपी के विधायक मौजूद थे और जेडीयू के 3 मंत्री चर्चा की शुरुआत में आए जरूर थे, लेकिन तुरंत ही वो सदन से बाहर चले गए। ऐसा लगा कोई संदेश आया हो। तो जेडीयू का कोई विधायक मौजूद नहीं था। विपक्ष, जो पूरा विपक्ष है, वो अग्निपथ योजना के विरोध में पहले ही सदन का बहिष्कार कर चुका था। तो ऐसे में बीजेपी के विधायक केवल इस पर परिचर्चा कर रहे थे। पर सवाल उठता है कि आखिर जेडीयू के विधायक इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। अगर ये विषय तय किया गया होगा तो कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हुआ होगा, उसमें सबकी सहमति होती है। उसके बावजूद जेडीयू के विधायक क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल उभर कर आया। जब हमने कई विधायकों से बात की और जो मंत्री शुरुआत में सदन में मौजूद थे उनसे भी बात की, सुनील कुमार जो कि जेडीयू कोटे के मंत्री, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे विधान परिषद जाना था इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। शीला मंडल भी वहाँ पर थी सदन में और मदन सहनी, तीनों अचानक से सदन से बाहर चले गए। तो एक तरीके से जेडीयू ने भी इस परिचर्चा का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष पहले ही बहिष्कार कर चुका था। अब सदन में केवल बीजेपी के विधायक थे और जो अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष थे। जब कोरम की बात उठाई गई तो विधानसभा अध्यक्ष ने इसे कहा कि सदन में विधायकों को कम उपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहते हुए सदन को स्थगित कर दिया। जेडीयू के विधायक का कहना है कि ये जो परिचर्चा हो रही थी, जो मसला था जिस पर बहस हो रही थी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था और बिहार के विकास से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। कुछ विधायकों ने कहा कि हम देरी से आए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सब विधायक एक ही साथ देरी से आना शुरू कर दें, और वो भी सत्ताधारी गठबंधन की सरकार
का पर परिचर्चा हो रही है विधानसभा के अंदर, तो सदन में जो सत्ताधारी दल हैं, जो गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, विधायक हैं, उनको तो उपस्थित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पार्टी के अंदर से ही एक तरीके से बहिष्कार किया गया सदन की कार्रवाई का। आखिर क्या वजह है, इसके पीछे की वजह अगर जानने की कोशिश करेंगे तो जब से बिहार में बीजेपी और जेडीयू की 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और जेडीयू को काफ़ी कम सीटें मिली। मतभेद की शुरुआत वहीं से है और उसके बाद जब जेडीयू को की संख्या कम हो गई तो इस बार उनका विधानसभा में अध्यक्ष भी नहीं बन पाया, जो पहले बना करता था। इस बार अध्यक्ष बीजेपी के खाते में चला गया। तो बीजेपी की तरफ से जो विधानसभा अध्यक्ष जो बनाए गए विजय कुमार सिन्हा, उनकी कार्यशैली को लेकर कई बार सवाल जेडीयू के नेता उठाते हैं, विधायक उठाते हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा भी होगा कि पिछले सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच काफ़ी बाताबाती भी हो गई थी। तो ये मामला उसी समय से गंभीर होता चला गया और अब ज़्यादा गंभीर हो गया है, चूँकि कई चीज़ें ऐसी विधानसभा में हो रही है जो जेडीयू को रास नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रास नहीं आ रही है। अब आज ही देख लीजिए, विधानसभा का जब प्रश्नकाल चल रहा था उस समय विपक्ष काफ़ी हंगामा कर रहा था, वेल में आकर हंगामा कर रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित नहीं किया। इस बीच लगातार विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होती रही, नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, और सबसे बड़ी बात जो विपक्ष है, जो आरजेडी है खासतौर पर, वो नीतीश कुमार से ये जवाब चाहता है कि अग्निपथ योजना पर उनका स्टैंड क्या है। हालांकि जेडीयू पहले ही स्टैंड ये बता चुका है कि इस योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन उसके बाद से जेडीयू ने अगला कोई स्टेप नहीं लिया है और इसी बात को जानना चाहता है पूरा विपक्ष। तो जेडीयू के विधायकों का कहना था इसी परिस्थिति में सदन को स्थगित कर देना चाहिए, लेकिन सदन चलता रहा। करीब 40 मिनट तक सदन चला। 20 मिनट के लिए, जो प्रश्नकाल का 20 मिनट बचा था, उसके लिए सदन स्थगित किया गया। फिर 12 बजे की शुरुआत हुई, उस समय भी फिर हंगामा हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक परिस्थिति बनती है। दूसरी परिस्थिति, कल की घटना को लें तो सोमवार को भोजनावकाश के बाद विधायकों के लिए एक अच्छी घोषणा हुई कि उन्हें अब प्रखंड कार्यालयों और जिला अधिकारी के कार्यालयों में बैठने का स्थान मिलेगा। ये मामला दरअसल सरकार से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ने की, ये भी नागवार गुजरा। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से दोनों के मतभेद, जेडीयू और बीजेपी के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। तीसरा कारण आप ये देखें कि महाराष्ट्र की जो घटना है उसको लेकर जेडीयू काफ़ी सतर्क है। और अभी विधायक दल की जब बैठक हुई थी पिछले दिनों जेडीयू की सीएम हाउस में, तो मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई और बहुत सारे वक्ताओं ने बात कही। उसका निचोड़ यही निकल कर आया कि महाराष्ट्र की घटना से सावधान होने की ज़रूरत है। यानी कि किससे सावधान? बीजेपी से सावधान होने की ज़रूरत है। तो इस तरह की स्थिति बन रही है राजनीति की। हर कोई संशय में, हर पार्टी संशय में है, कौन किसके साथ है, कौन किसका दुश्मन है। आज की डेट में बिहार की राजनीति में ये बताना मुश्किल है। आरजेडी, जेडीयू कुछ मुद्दों पर एक साथ हैं
जेडीयू बीजेपी कुछ मुद्दों पर एक साथ है। तो ये जो पूरा राजनीति का घालमेल हो गया है, मुद्दों पर आधारित जो विरोध और समर्थन की बात हो रही है, उससे गठबंधन की कड़ी बहुत ढीली पड़ गई है और बहुत नाजुक सी हो गई है। अब सबको इंतजार है राष्ट्रपति चुनाव का, और राष्ट्रपति के चुनाव के बाद क्या होता है। सबके मन में एक भय है कि कहीं बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा ऑपरेशन लोटस न दोहराया जाए। तो तमाम बातें हैं। हालांकि महाराष्ट्र में आप देखिए तो शिवसेना और बीजेपी का भी गठबंधन काफ़ी पुराना हुआ करता था, अगर हाल की बात छोड़ दें तो। उसी तरह से जेडीयू और बीजेपी का भी बिहार में गठबंधन काफ़ी पुराना है। परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, और अगर जेडीयू सतर्क है तो ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल हमें नज़र रखनी है, और अभी अग्निपथ योजना को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है बिहार विधानसभा में। लगातार इस पर हंगामा चल रहा है, आगे भी हंगामा चलने की पूरी संभावना है। आरजेडी की तरफ से या लेफ्ट पार्टियों की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से ये लगातार मांग की जा रही है कि इस योजना को लागू नहीं किया जाए। जेडीयू चुप है, ना समर्थन कर रही है, ना विरोध में खड़ी है। बीजेपी तो खैर समर्थन में है ही। तो तमाम बातें हैं, और तमाम जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो एक अजीब सी परिस्थिति बिहार में पैदा कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।